राष्ट्रपति ने राजकुमार गोयल को मुख्य सूचना आयुक्त की दिलाई शपथ। उपराष्ट्रपति समेत कई गणमान्य रहे मौजूद। राष्ट्रपति के पूर्वी सिंहभूम दौरे की तैयारियां तेज। राज्य के विभिन्न जिलों में धान खरीदारी की प्रक्रिया शुरू। अन्नदाताओं के चेहरे खिले। सरकार का किसान कल्याण पर फोकस। मंत्री इरफान अंसारी की क्रय पर नजर। बाबूलाल मरांडी ने राज्य की स्वास्थ्य सेवा पर फिर उठाया सवाल। सरकार को मानवीय संवेदनाओं का कराया बोध। जनजातीय समुदायों की उपेक्षा का आरोप। और रांची के पूर्वी जोन बैंड प्रतियोगिता का भव्य आगाज। लय और ताल का प्रतिभागियों ने किया अद्भुत प्रदर्शन। सर्वश्रेष्ठ टीम कर्तव्य पथ पर बैंड की देगी प्रस्तुति। नमस्कार, खबरी झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी राजकुमार गोयल को आज मुख्य सूचना आयुक्त पद की शपथ दिलाई। राष्ट्रपति भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। मैं राजकुमार गोयल जो मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा। तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 29 दिसंबर को पूर्वी सिंहभूम दौरा प्रस्तावित है। वे करंडी स्थित दिशोम जाहिर परिसर में औलचिकी लिपि के 100 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित सेमिनार के समापन समारोह के बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगी। साथ ही आदित्यपुर स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT जमशेदपुर के 15वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर विभिन्न स्तरों पर तैयारियां की जा रही है। पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी समेत तमाम वरीय पदाधिकारियों ने करंडी स्थित दिशोम जाहिर परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम स्थल की तैयारियों का जायजा लिया और संबंधित पदाधिकारियों तथा आयोजन समिति के सदस्यों के साथ बैठक कर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तो यहाँ पे ऑल इंडिया संथाली राइटर्स एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं उनके साथ हम लोग विमर्श कर रहे हैं कि किस प्रकार से ये जो संभावित कार्यक्रम है उसको सक्सेसफुल बनाया जाए। संसद के शीतकालीन सत्र के 30वें सप्ताह का आज पहला दिन है। सदन में आज कई विधायी कार्य सूचीबद्ध है। राज्यसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा भी होनी है। इधर लोकसभा में हंगामे के कारण प्रश्नकाल नहीं चल सका। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने दिल्ली में कांग्रेस द्वारा आयोजित रैली के दौरान प्रधानमंत्री के खिलाफ अमर्यादित भाषा के इस्तेमाल पर कांग्रेस से माफी की मांग की। हंगामा होता देख स्पीकर ने कार्यवाही को स्थगित कर दिया, जिससे प्रश्नकाल नहीं चल सका। हम एक दूसरे के विरोधी हैं। 2014 में बीजेपी का एक MP ने एक गलत शब्द प्रयोग किया था विरोधियों के ऊपर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तुरंत अपना MP को माफी मांगने के लिए कहा और उन्होंने माफी मांगी, क्योंकि हम इस सदन में लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के हिसाब से काम करते हैं। कल कांग्रेस के रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए बात कहा गया है। ये इस देश के लिए बहुत दुखद समय है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और सारे कांग्रेस पार्टी पूरे का पूरे नेतृत्व उस रैली में मौजूद थे और प्रधानमंत्री मोदी
मोदी जी का कब्र खोदने के लिए इन्होंने नारा लगाया। इस देश के लिए इससे शर्मनाक, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई चीज नहीं हो सकता है कि देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ के नेता, विश्व में सबसे प्रसिद्ध, सबसे मजबूत नेता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए कांग्रेस की रैली में बात कहा गया है। मैं चाहता हूं कांग्रेस के नेतृत्व माफी मांगना चाहिए, इस सदन के माध्यम से देश से माफी मांगना चाहिए। राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी कांग्रेस के अध्यक्ष कांग्रेस के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन से झारखंड दौरे पर आए भारत में ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर फिलिप ग्रीन ओएम समेत अन्य प्रतिनिधियों ने मुलाकात की। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर सहयोग को बढ़ावा देने तथा निवेश की संभावनाओं पर विशेष रूप से चर्चा हुई। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री को ऑस्ट्रेलिया आने का आमंत्रण भी दिया। मुख्यमंत्री ने ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर को झारखंड में उपलब्ध संसाधनों और निवेश को लेकर राज्य सरकार की नीतियों से अवगत कराया। ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर ने कहा कि खनन को लेकर झारखंड और ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी समानताएं हैं। मुख्यमंत्री ने खनन के बाद ज़मीन को विकसित कर स्थानीय समुदाय को वापस करने की ऑस्ट्रेलिया सरकार की नीति को सराहते हुए इसे अनुकरणीय बताया। राज्य में इस बार मानसून की मेहरबानी से धान का बम्पर उत्पादन हुआ है। सरकार की ओर से आज से राज्य के 783 केंद्रों के माध्यम से किसानों से धान खरीदारी की जा रही है। सरकार ने बोनस सहित धान का MSP 2450 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। खाद्य आपूर्ति मंत्री इरफान अंसारी ने सुचारू तरीके से धान क्रय पर बल देते हुए बताया कि इस बार किसानों को 48 घंटे में एक मुश्त राशि का भुगतान किया जाएगा। सरकार के लिए अन्नदाताओं का हित सर्वोपरि है। इधर सरकार की इस पहल से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य की स्वास्थ्य सेवा पर फिर सवाल उठाए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने गुमला के झलका पाट गांव में तंत्र की बदहाली की वजह से एक गर्भवती और उसके बच्चे की मौत की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसी ही अनेकों घटनाएं हर रोज़ झारखंड में कहीं ना कहीं घटती है, लेकिन सरकार को अपनी अकर्मण्यता पर शर्म नहीं आती। तंत्र पर निशाना साधते हुए उन्होंने आदिवासी बाहुल्य इलाकों की उपेक्षा का भी आरोप लगाया। श्री मरांडी ने कहा कि सत्ता शीर्ष में बैठे लोगों को जिम्मेदारी का बोध तो पहले भी नहीं था, परंतु अब तो यह सरकार मानवीय संवेदनाओं से भी रिक्त हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के आलोक में राजधानी रांची को संवारने की कवायद शुरू हुई है। इस सिलसिले में रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने रांची नगर निगम समेत अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ कल उच्च स्तरीय बैठक की और सभी को टास्क सौंपा। उन्होंने यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने और अतिक्रमणीय कार्यों पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने चौक चौराहों के सौंदर्यीकरण की भी जानकारी दी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों राजधानी का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं और सुविधाओं का जायजा लिया था। राजधानी रांची को एक और फ्लाईओवर की सौगात मिली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने करमटोली चौक से साइंस सिटी होते हुए चिरौंदी तक बनने वाले फ्लाईओवर निर्माण कार्य को स्वीकृति दी है। इस संबंध में अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी। झारखंड की राजधानी रांची को एक और फ्लाईओवर का सौगात मिल चुका है। इस बार करमटोली चौक से लेकर साइंस सिटी होते हुए चिरौंदी तक करीब 3.25 किलोमीटर तक फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा, जिस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुहर लगा दी है। आपको बता दें कि यह योजना करीब 15 साल पहले बनी थी, जिस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का हस्ताक्षर हो चुका है और इससे रांची वासियों को बड़े पैमाने पर जाम से मुक्ति मिल पाएगी। और ऐसा माना जा रहा है कि इस रोड से प्रति घंटे करीब 2800 वाहन पार होते हैं और दिन के करीब 10 घंटे में 28,000 वाहन पार होते हैं और उन वाहनों को करमटोली चौक से चिरौंदी तक जाने में करीब 30 से 40 मिनट का समय लगता था, जो कि फ्लाईओवर के बनने के बाद 10 मिनट में पूरा हो जाएगा। और इसके अलावा
लोगों को प्रदूषण से और जाम से मुक्ति भी मिलेगी। डीडी न्यूज रांची के लिए सहयोगी सौरभ कुमार के साथ मैं प्रणय प्रबोध। धनबाद के केंदुआडी में गैस रिसाव से संकट की स्थिति बरकरार है। कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा अभी भी खतरे के मानक स्तर से ऊपर बना हुआ है। धनबाद सांसद ढुल्लू महतो ने क्षेत्र का दौरा कर प्रभावित लोगों से संवाद किया। श्री महतो ने जिले के उपायुक्त को क्षेत्र का सर्वे कराकर व्यवस्था दुरुस्त करने की हिदायत दी। उन्होंने प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा देने और रोजगार उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया। श्री महतो ने राज्य सरकार पर भी तीखा हमला बोला। वास्तव में यहाँ के लोगों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। अगल बगल में जिस प्रकार से कानून को ताक में रख के आउटसोर्सिंग चलाया जा रहा है, माइनिंग जो अंडरग्राउंड माइंस जो चला है जिसमें बालू भराई होना चाहिए नहीं हुआ है, माफियाओं के द्वारा बालू भराई नहीं करके इसी तरह से बिल बनाकर पैसा उठा लिया गया। इस सबको जांच होनी चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने जामतारा के बनंचा पहाड़ पर लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए नेचर पार्क का उद्घाटन किया। वन विभाग के सामाजिक वानिकी के तहत इस नेचर पार्क में प्रकृति प्रेमियों के लिए जहां खास व्यवस्था है, वहीं मनोरंजन के लिए भी तरह तरह के झूले लगे हैं। नेचर पार्क की सौगात देते हुए श्री महतो ने कहा कि राज्य सरकार पर्यटन विकास को नया आयाम देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मौके पर सामाजिक वानिकी के DFO सौरभ चंद्र ने कहा कि पर्यटक इस पार्क का आनंद ले सकते हैं। सारंडा का जंगल, हमारे यहाँ बड़ा बड़ा फॉल है, जलप्रपात जिसको बोलता है, हुंडरू रांची के अगल बगल में आप देखेंगे। और इस तरह से कई ऐसे पहाड़ है, पर्वत है, ऐसे कुछ है कि सही मायने में झारखंड पर्यटन के मामले में विश्व के एक अव्वल स्थान के रूप में है। इस पूरी पहाड़ी की खूबसूरती देख के गया था और मन में ये सोचा था कि शायद इस पहाड़ी को खूबसूरत बनाने का कभी हमें मौका मिले। और देखिए मां मनंचा की कृपा से आज हमें स्पीकर सर के मार्गदर्शन में इस क्षेत्र को ये पार्क दे करके पब्लिक को समर्पित करते हुए इसका आज लोकार्पण करने का समारोह मिला है। रांची के खेलगांव स्थित मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पूर्वी जोन बैंड प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस दौरान 6 राज्यों से आए पाइप और ब्रास बैंड की स्कूली टीमों ने लय और ताल का अद्भुत प्रदर्शन किया। यह बैंड प्रतियोगिता रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अंतर्गत आयोजित की जाती है। विजेता टीम को गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाली राष्ट्रीय बैंड प्रतियोगिता में भाग लेने का गौरव प्राप्त होता है। पिछले वर्ष झारखंड की बैंड टीम को यह अवसर मिला था। केंद्र सरकार कला, संस्कृति और युवाओं को बढ़ावा दे रही है। इसके तहत झारखंड की राजधानी रांची के खेलगांव स्टेडियम की अगर बात करें तो यहाँ पर जोनल लेवल बैंड कंपटीशन का आयोजन किया गया है और यहाँ पे 6 विभिन्न राज्यों के विभिन्न स्कूलों से प्रतिनिधि यहाँ पे शिरकत करने आए हैं, जिन्होंने इस प्रतियोगिता में अपना लोहा मनवाया है। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। तो हम जानना चाहेंगे इस प्रतियोगिता में खास करके विभिन्न राज्यों से लोग आए, उन्होंने शिरकत की और अलग अलग वाद्य यंत्रों की प्रस्तुति उन्होंने दी बैंड के माध्यम से। कैसा लगा, क्या कुछ सीखने का अनुभव रहा? माय नेम इज अर्चना पूर्ति एंड फ्रॉम झारखंड। हम लोग सब यहाँ बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा और सबसे पहले हम लोग ब्रास बैंड के हैं तो वंदे मातरम सॉन्ग बजा रहे हैं और कदम कदम बढ़ाए जा और अन्य सॉन्ग भी है इसमें शामिल। चलिए हमारे साथ असम के प्रतिनिधि हैं, उनसे भी हम जानेंगे, बात करेंगे और उन्होंने भी बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। क्या कुछ कहेंगी आप? इधर आके बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरे स्टेट से आए हैं, सबसे कुछ मीन्स हमें देख के एक्सपीरियंस हो रहा है, कुछ सीखने मिला है जो हमें नहीं मीन्स हमें जो सॉरी। किस स्टेट से हैं और क्या कुछ आप लोगों ने परफॉर्म किया, कैसा लगा यहाँ परफॉर्म करके और अन्य लोगों से मिलकर? मेरे स्टेट का नाम उड़ीसा है और हम यहाँ पे अगले 2 दिन से आ चुके हैं और यहाँ पे हमने अलग अलग स्टेट के बच्चों को देखा और यहाँ पे बहुत अच्छे तरह से वो परफॉर्म कर रहे हैं। इधर अलग अलग टाइप के म्यूज़िक सब बजा रहे हैं तो उनसे हमने बहुत सारा अच्छा म्यूज़िक सीखा और देख रहे हैं कि हम वो लोग अलग अलग तरह के कला प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग जनरल सैल्यूट बजाए, फिर वंदे मातरम और देखा जाए कि हमारा
जो इंडिया है, हमारा भारत देश महान जिसको कहते हैं, इसकी बहुत बड़ी विशेषता यह है कि अनेकता में ही एकता है। तो आप सभी देख सकते हैं यहाँ सभी आए हुए हैं और एकजुट होकर हमारे देश को आगे की ओर अग्रसर करने में मेहनत और कठिन परिश्रम कर रहे हैं। रांची में ये बहुत अच्छा प्लेस है ना, अन्त हमको बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को मिला। एक टूर भी हुआ और एक हमारे बैंड, हम सब एक यूनिटी, एक डिसिप्लिन के साथ है और यहाँ पर एक एकजुट बन के रहेंगे हम और जीत के भी जाएंगे यहाँ से। और पर फिर भी और तो कुछ नहीं कहना है, अच्छा ही है। भारत में अनेकता तो जरूर है, लेकिन उन अनेकता में भी एकता है। चाहे वो संस्कृति की बात करें, चाहे इनके खान पान की बात करें, रहन सहन की बात करें, इन तमाम चीज़ों को हम देखें तो भले ही नज़र आएंगे, लेकिन अगर यूनिटी की बात करें तो पूरा भारत एक है, पूरा भारत समग्र है। और केंद्र सरकार समग्र शिक्षा पर भी बल देती है, जिसका ये एक उदाहरण है कि ये बच्चे झारखंड की राजधानी रांची में आकर विभिन्न राज्यों से बैंड की प्रस्तुति इन्होंने दी है। डीडी न्यूज रांची के लिए सहयोगी सौरभ कुमार के साथ मैं प्रणय प्रबोध। धनबाद सांसद ढुल्लू महतो की पहल पर जिले में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन हो रहा है। जूडो प्रतियोगिता से कल इस महोत्सव की शुरुआत हुई। इस दौरान श्री महतो के अलावा पूर्व सांसद पीएन सिंह समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। सांसद खेल महोत्सव के तहत विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी और 24 दिसंबर को इसका समापन होगा। स्थानीय शास्त्री नगर स्थित राजकमल स्कूल में उद्घाटन समारोह के दौरान धनबाद सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर देश में खेल और खिलाड़ियों को लगातार मंच और अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है। सांसद खेल महोत्सव का आयोजन करके जितने भी प्रतिभाशाली बच्चे हमारे देश में हैं, उस बच्चे का भविष्य उज्जवल कैसे हो, देश बच्चे हमारे आने वाली पीढ़ी सशक्त होगा तो हमारा देश मजबूत होगा। इसलिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो लक्ष्य है देश के प्रति, देश के युवाओं के प्रति, कि फिट होने से ही हमारा देश मजबूत हो सकता है, सशक्त हो सकता है। भारत ने नेपाल से दिव्यांग T20 क्रिकेट सीरीज जीत ली है। रांची में खेले गए दूसरे मैच में भी टीम इंडिया ने नेपाल को 10 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में अजय बढ़त हासिल कर ली। नेपाल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 139 रन बनाए थे, जिसके जवाब में भारत ने बिना विकेट खोए 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। उधर भारतीय टीम ने अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट में पाकिस्तान को पटखनी दी है। दुबई में कल खेले गए मैच में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 90 रन से हराया। दुबई में खेले जा रहे अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप में रविवार को खेले गए मैच में भारत ने पाकिस्तान को 90 रन से हरा दिया। भारत ने पाकिस्तान के सामने जीत के लिए 49 ओवर में 241 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में पाकिस्तान की टीम 41.2 ओवर में, यानी कि 41 ओवर और 2 गेंद में 150 रन बनाकर आउट हो गई। इससे पहले भारत की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 46 ओवर और 1 गेंद में 240 रन बनाकर आउट हुई। भारत के लिए एरॉन जॉर्ज ने सर्वाधिक 85 रन बनाए। अहमदाबाद में सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का कल समापन हो गया। प्रतियोगिता के आखिरी दिन झारखंड के पहलवानों ने उम्दा प्रदर्शन किया। अमित गोप ने 77 किलोग्राम भार वर्ग के ग्रीको रोमन वर्ग में रजत पदक जीतकर राज्य का मान बढ़ाया। कई अन्य पहलवानों ने भी प्रतियोगिता ने झारखंड का दम दिखाया। रांची के डोरंडा कॉलेज परिसर में कल आत्मरक्षा प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत हुई। इस मौके पर झारखंड महिला विकास समिति की परियोजना निदेशक किरण पासी समेत अन्य गणमान्य मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भविष्य में राज्य के सभी सरकारी कॉलेजों में किशोरियों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाने की दिशा में सरकार कार्य कर रही है। गौरतलब है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत राज्य में बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने तथा आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देने की यह एक विशेष पहल है, जिसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभ किया गया है। मौके पर कराटे प्रशिक्षण के लिए विशेष रूप से सुसज्जित कराटे डोजो कक्ष का भी उद्घाटन किया गया।
राज्य के अधिकांश जिलों में जोरदार ठंड पड़ रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान गुमला में न्यूनतम 7.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। इस अवधि में लातेहार, पलामू और लोहरदगा में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। रांची और सरायकेला खरसावा में भी ठंड का सितम जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि अगले 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है। 21 दिसंबर तक सवेरे कुहासे के हालात रह सकते हैं। वहीं मौसम के शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। इधर राज्य में बढ़ते ठंड के मद्देनजर जरूरतमंदों के बीच कंबल भी बांटे जा रहे हैं। भू राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ ने भी संवेदनशीलता दिखाते हुए अपने विधानसभा क्षेत्र में असहाय और बुजुर्गों को ठंड से बचाव के लिए कंबल सौंपा। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जनसेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कृतज्ञ राष्ट्र आज उनकी 75वीं पुण्यतिथि पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है। 15 अगस्त 1947 को भारत सैकड़ों साल की गुलामी से मुक्त हुआ। कठिन संघर्ष और बलिदान के बाद मिली ये आजादी बिना शर्त नहीं थी। देश को बंटवारे का जहर पीना पड़ा। 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पर एक नए देश पाकिस्तान का जन्म हुआ। अंग्रेज प्रशासित राज्य दोनों देशों के बीच मजहबी आधार पर बांटे गए। बंटवारा सिर्फ जमीन का नहीं हुआ था, आबादी भी धार्मिक आधार पर बंट रही थी। देश सांप्रदायिकता की आग में जल रहा था, लेकिन असली मसला देशी रियासतों का था। आजादी के समय देश में कुल 565 रियासतें थीं। माउंटबेटन प्लान के तहत राजा और रजवाड़ों को दोनों देशों में से किसी एक को चुनने या अलग रहने का विकल्प दिया गया। कई रजवाड़े भारत में विलय के लिए आसानी से तैयार हो गए, लेकिन कई ऐसे भी थे जो स्वतंत्र रहने का ख्वाब देख रहे थे। सरदार पटेल ने राजाओं और नवाबों से देशभक्ति की भावना दिखाने का आह्वान किया। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि देशी राजाओं का अलग राज्य बनाने का सपना असंभव है। 5 जुलाई 1947 को सरदार पटेल ने रियासतों के प्रति आजाद भारत सरकार की नीति को स्पष्ट करते हुए कहा कि रियासतों को 3 विषयों सुरक्षा, विदेश और संचार व्यवस्था के आधार पर भारतीय संघ में शामिल किया जाएगा। कई रियासतों ने भारत सरकार की बात मान ली और 15 अगस्त आने से पहले ही विलय पत्र पर दस्तखत कर दिए। देश जब आजाद हुआ तब सबसे बड़ा सवाल एकता का था। रियासतों को जोड़ना वो कठिन कार्य था। तमाम कोशिशों के बावजूद हैदराबाद, जूनागढ़, भोपाल और कश्मीर रियासत भारत का हिस्सा बनने को तैयार नहीं थी। जूनागढ़ ने पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की, जबकि कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने अलग देश बने रहने का ऐलान किया। 5 सितंबर 1947 को जूनागढ़ के नवाब मोहम्मद महाबत खान जी ने पाकिस्तान के साथ विलय पत्र पर दस्तखत कर दिए। सरदार पटेल ने नवाब से अपना फैसला बदलने को कहा, लेकिन नवाब ने नहीं माना। इस बीच जूनागढ़ के लोगों ने नवाब के खिलाफ विद्रोह कर दिया। बढ़ते विरोध के बीच नवाब को पाकिस्तान भागना पड़ा और जूनागढ़ भारत में मिला लिया गया। आरजी लड़त के नाम पर एक प्रजा की आंदोलन शुरू किया गया जूनागढ़ में, और प्रजा की आंदोलन के थकी उन्होंने एक सत्ता ले ली। इधर निजाम ने हैदराबाद को आजाद देश घोषित कर दिया। इस बीच हैदराबाद में सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए। भारत ने हैदराबाद में सेना भेजने का फैसला किया। 13 सितंबर 1948 को भारत और हैदराबाद के बीच लड़ाई शुरू हुई और 18 सितंबर को निजाम की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। इधर कश्मीर में पाकिस्तानी सेना के जवान और कबायली घुस आए। महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी। भारत ने विलय पत्र पर दस्तखत किए बिना मदद भेजने से इनकार कर दिया। आखिरकार 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा ने विलय के कागजात पर दस्तखत कर दिए। इस तरह सरदार पटेल की दृढ़ता और दूरदर्शिता की वजह से तमाम देशी रियासतें भारत का हिस्सा बनती गईं। वल्लभ भाई का इतना बड़ा प्रदान शायद एक ऐतिहासिक घटना है। इतिहास में ऐसी घटना कभी बनी ही नहीं है, इसीलिए हम उनको लौह पुरुष भी कहते हैं। सरदार पटेल अगर ना होते तो भारत का मानचित्र
वैसा ना होता जैसा आज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्रियों को और राजनेताओं ने लौह पुरुष को पुण्यतिथि पर नमन करते हुए उनके योगदान का स्मरण किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें नमन करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर अपने विचार लिखे हैं। उन्होंने लिखा है कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी 75वीं पुण्यतिथि पर मेरा सादर नमन। उन्होंने देश को एक सूत्र में पिरोने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। अखंड और सशक्त भारतवर्ष के निर्माण में उनका अतुलनीय योगदान कृतज्ञ राष्ट्र कभी भुला नहीं सकता। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति ने राजकुमार गोयल को मुख्य सूचना आयुक्त की दिलाई शपथ। उपराष्ट्रपति समेत कई गणमान्य रहे मौजूद। राष्ट्रपति के पूर्वी सिंहभूम दौरे की तैयारियां तेज। राज्य के विभिन्न जिलों में धान खरीदारी की प्रक्रिया शुरू। अन्नदाताओं के चेहरे खिले। सरकार का किसान कल्याण पर फोकस। मंत्री इरफान अंसारी की क्रय पर नजर। बाबूलाल मरांडी ने राज्य की शपथ। स्वास्थ्य सेवा पर फिर उठाए सवाल। सरकार को मानवीय संवेदनाओं का कराया बोझ। जनजातीय समुदायों की उपेक्षा का आरोप। और रांची के पूर्वी जोन बैंड प्रतियोगिता का भव्य आगाज। लय और ताल का प्रतिभागियों ने किया अद्भुत प्रदर्शन। सर्वश्रेष्ठ टीम कर्तव्य पथ पर बैंड की देगी प्रस्तुति।